ये है दिल्ली दर्पण। फिर इतनी बड़ी छुरी निकाली, इतनी बड़ी छुरी निकाली। बेटे आप मेरा यकीन करो, गमा गम मेरे बच्चे के यहाँ फेल दिया। हम अपने घर पे ऐसे खड़े हुए थे, जाके आके ठहर देने से वो अंकित ने मेरे लड़के के इसके झापट मारा मेरे लखन पे। तो मैंने क्या तो हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को मार रहा है। जबरदस्ती बयान जबरदस्ती की, ऐसे बोलो वैसे बोलो ऐसे। मैम कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं है। कह रहे अरेस्ट कर रहे हैं, ये आपका छोटा है ना जो अपराधी है इनके घर का, लल्ली लल्ली कहते उसका नाम है, रोहन है कुछ करके पता लगा है। वो खुद ही आके अरेस्ट हो गया सजा कम करवाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग भारत नगर थाना के बाहर मौजूद है और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी मर्डर को लेकर हमें सुनने को मिलता है। रेप केस हो गया, चेन स्नैचिंग, तमाम ये मामले हमें रोज सुनने को मिलते हैं। और इस वक्त आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मेरे बगल में ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और मेरे सामने जो है इस के जो है परिजन मौजूद है और उनसे हम पहले पूरी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। इस वक्त हमारे साथ जो है मृतक की माँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि पूरी घटना हुई क्या थी, क्या और कब हुई थी पूरी घटना? कब हुई थी? रात 12:30 बजे का टाइम था, हैं? और 25 तारीख थी उस दिन, हैं? शनिवार। बेटा मेरा लड़का, हम तीनों माँ बेटे घर के ऊपर आए। मैं सब्जी की रेडी लगाती हूँ, जो बात है वही बताऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगी। सब्जी की रेडी लगाती हूँ। मेरा आदमी कबाड़ी की थोड़ा बहुत कबाड़ी का काम करता है मेरा आदमी, हैं? ये वहां बैठे हुए थे, रेडी लेके मैं आई। मेरा लड़का सब्जी वालों की सब्जी रोजाती करता, काम करता है। ये आया रिक्शा लेके, गाना बजाता है, रिक्शे पे गाना बज रहा था। ये आया तो जिसके पैसे देने होते ना, वो लड़का आया। वो लड़का गाली बकरा, माँ की बहन की सब चीज की गाली बकरा। तो मेरे लड़के के मुंह से निकला कि भाई देख अंकुर अंकित, देख तू गाली उली मत बक बेटा। अनुज अनुज तू गाली उली मत बक। सबकी माँ बहन चल रही है रोड पे, मेरी भी माँ खड़ी है, हम तेरी माँ की इतनी इज्जत कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को भेज दिया, मैंने कहा बेटा तू जाइए, पी रखी इसके क्या मुंह लगना, तू जा। वो चला, मेरा लड़का उधर चला गया। उसके बाद में गाली बक रहा था, सब कुछ कर रहा था। हम कह रहे कोई बात नहीं, बक रहा तो हमें क्या लेना, अपना मुंह गंदा कर रहा, हमारा तो ना कर रहा है। गाली बक बका के गाली बक रहा, गाली बक रहा। अब ऐसी एक कोई चलता फिरता इंसान था, गाली बक रहा तू सबको, तो बेटा कौन बर्दाश्त करेगा? हमने बर्दाश्त कर ली, आप तो नहीं बर्दाश्त करोगे। उसने आगे, अबे तू गाली उली बक रहा है, वो कर रहा है, किसने गाली बक रहा है? उसने थप्पड़ पड़ मारे उसके 2 ठो। अब क्या पता हमें कौन था कौन नहीं था वो, है हमें क्या पता है? बस बेटा ये बात खत्म हो गई। हम तीनों माँ बेटे अपने घर गए, 12 बजे करीब की बात है, अपने घर गए। हम अपने घर पे ऐसे खड़े हुए थे, जाके आके ठहर देने से वो अंकित ने मेरे लड़के के इसके झापट मारा मेरे लखन के। तो मैंने क्या तो हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को मार रहा है, क्या हो गया तेरे को, हैं? तो फिर कहने लग गया कि नहीं नहीं चलो कुछ नहीं। और उसकी माँ उसकी दोनों भाभी सब जने साथ में थी उसके, हैं? हमें थप्पड़ मार के तो फिर इसको लखन को खाली लेके आने लगे। बेटा मैं पीछे से आ गई, मैं कैसे छोड़ दूंगी अपने बच्चे को अकेले? हम आने लगे पीछे से, तो मेरे लखन को लेके ऐसे ले जाके जब दो बरसाने लगे, सारे के सारे मेरे को धक्का दे दिया। कितने लोग शामिल थे उसमें 2 भाभी, 1 माँ और 4 भाई। हाँ, ये सारे मिलके मेरे बच्चों को मारने। मैं चिल्ला रही रोड पे, अरे मेरे बच्चों को मार डाला, अरे मेरे बच्चों को मार डाला, अरे मेरे बच्चों को मार डाला। अंकित बता रही, हथियार लेके मार रहे थे या क्या? बताऊंगी, अभी बताऊंगी। मार मूर के फिर इतनी बड़ी छुरी निकाली, इतनी बड़ी छुरी निकाली। बेटे आप मेरा यकीन करो, गमा गम मेरे बच्चे के यहाँ फेल दिया। फेल के मेरे को धक्का देकर सारे फरार हो गए, एकदम भाग गए। तो ये मेरा नाती घर में सो रहा था, तो मेरा ताला लगा हुआ था, तो ताला चाबी किसी की लगा रहे हैं, किसी की नहीं लग रही चाबी। फिर मैंने ताला तोड़वाया, ताला तोड़ा बड़ी मुश्किल से, बेटा ताला टूटा। ये लेके अस्पताल लेके भाग गए मेरे बच्चे को। 2 किन्नर थे रोड पे, वहीं पे। जब मेरे बर्दाश्त नहीं, इसका जो खून भरा, मैं ऐसे साल ओढ़ के खड़ी भी थी। 2 किन्नर है, तो एक 2 पड़ोसन निकल के आई,
और ये तो आंटी का लड़का क्या हो गया? हाँ, आंटी का लड़का क्या हो गया? मैम एक्चुअल में क्या बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा नाइफ बहुत ज्यादा फाइट कर रखी थी, मतलब बहुत ज्यादा जगह मार रखे थे, यहाँ पूरी हाथ से बाहर आ गई थी, पूरे ऑर्गन वगैरह भाग रहे थे, सेकंड जगह भी लगी थोड़ी एक डेढ़ नीचे। उन्हें जब बचाव करने की कोशिश करते उसके पूरी इंजर वगैरह पूरा हाथ कट गया उसका, और काफी इंगरे या फिंगरें काफी डैमेज हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो गई, और ब्लडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से मतलब अच्छा, आपने इस घटना को लेकर पुलिस को कब कंप्लेन की? घटना होने के बाद ये सेम डे पे करी मैडम। यहाँ पे क्या नाम है, हमने सीधा हम यहाँ दीपचंद लाए, यहाँ पे आके इन लोगों ने एनएफटी क्या तैयार करी क्या नहीं की। केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया क्योंकि ब्लडिंग ज्यादा हो गई थी। इसके बाद सीधा फिर हमको यहाँ रेफर करा, क्या नाम है अपना लोकनायक न्यू दिल्ली, यहाँ रेफर करा गया। फिर वहाँ पे एडमिट करा, वहाँ पे एडमिशन वगैरह करा के हमने जैसे तैसे उसको करा दिया। वेल्टिनेट मतलब पहले ओटी वार्ड में भर्ती कराने के बाद जैसे तैसे उन लोगों ने कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने हमें समय दिया कि थोड़ा रुको। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद 5-6 घंटे ऑपरेशन चला। 5-6 घंटे ऑपरेशन करने के बाद उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, सीधा आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया। आईसीयू वार्ड में भर्ती करने के बाद उन्होंने बोला थोड़ा पेशेंट रखो, बाहर रुको। उन्होंने बाहर रुकने के लिए बोला। फिर धीरे धीरे करके हमने इसका वहाँ पे मतलब आईसीयू वार्ड में नंबर लिया, हमारे को बेड मिला। बेड करने के बाद हमको थोड़ी सी राहत मिली। राहत मिलने के बाद वहाँ पे भी मतलब कि कोई उन लोगों ने अपना काम करा जो वो करते, क्या नाम है ऐसा वेल्टिनेट वगैरह कर के उसको दवाई ववाई दे के कर के उन लोगों ने करा। फिर उन लोगों ने भी ये कहा कि ये हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा मतलब कम चांस है, तो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, वेल्टिनेट दे के कर रहे हैं अपनी तरफ से, इंसुलेशन दे के सब कुछ करा रहे हैं। अच्छा, पुलिस को जब आपने कंप्लेन की तो पुलिस का क्या एक्शन था? और जो आरोपी थे जो फरार हो गए मौके पर, उनका कुछ पता चला? मैम कोई सुनवाई नहीं हुई, कह रहे अरेस्ट कर रहे हैं। ये आईओ साहब गए मेरे पास वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बंदा घर अपना भी जो सबसे छोटा है ना, जो अपराधी है इनके घर का, लल्ली कहते, उसका नाम है रोहन है कुछ करके, पता लगा है। वो खुद ही आके अरेस्ट हो गया सजा कम करवाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। मतलब असली आरोपी कोई और था और जुल्म किसी और चारों इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। उसकी मदर, उसके 4 भाई, सबसे बड़ा अनुज, उसके बाद फिर अंकित, फिर अंकुर, उसके बाद फिर सबसे छोटा लल्ली जिसका नाम रोहन है, और इसकी 2-3 बहुएं भी हैं उस लेडीज की, जो लेडीज है। अच्छा, पुलिस अभी क्या कह रही है? अभी क्या कुछ कार्रवाई के लिए बोल रही है? पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है, वो सामने हो रहा है, बहन वो दे रही है मेरी। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने? हाँ, पता नहीं, इन्होंने कराई थी, मुझे हम नहीं पता। केस था ना, जिसके हाथ में केस था, अस्पताल तक गया, वहाँ से बॉडी में नहीं आया, भाग गया वो। हाँ जी, रवि राठी उनके हाथ में केस है। वो पहले बरवली मेरा ऐसी लेने गए कि बयान की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं होपलेसी में अपने छोटे भाई का इलाज करा रहा हूँ। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? मेरे पास ना संभालने के लिए मदर ना कुछ, सभी इधर से मैं इमरजेंसी में लेके भगा। मेरे को जो बरवली लगा, मैंने वो पर बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, पैसे से का कुछ था, लेकिन इन लोगों ने धोखे से बुला के मारा ऐसे से। वो लेके वो यहाँ आ गए। मतलब पुलिस की तरफ से अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि आरोपियों को? बस सिर्फ वही है कि बस बरवली ऊपर से कह रहे कि हम पकड़ेंगे जब करेंगे। खाली एक को दिया, वो भी एक जो आया ना रोहन जो लल्ली है, वो भी खुद आके अरेस्ट हुआ अपनी फैमिली मेंबरों को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ भी मेरे को ये बोला जा रहा है कि हम धीरे धीरे करके एक को ट्रैप करेंगे, हम एक साथ नहीं पकड़ सकते जब तक हम उनको वो नहीं करेंगे। चश्मदीद होने के बावजूद इनका ये कहना है कि ये नहीं पकड़ेंगे एक बार में। नहीं, ये बरवली मेरे से ले आने के बाद मेरे से कह रहे कि महेंद्र पहले हमने आपको कॉपी भेज दिया, आपसे जो बरवली बयान लिया है हमने आपको कॉपी भेज दी। कब तक आप ऐसा प्रदर्शन करने वाले हैं? मतलब 1 हफ्ते ऑलरेडी मर्डर को भी जब तक वो पकड़े नहीं जाते और जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिल जाता। मेरा छोटा भाई मेरे सामने पड़ा हुआ है, किसी को नहीं, वो खुद आके अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने पकड़ा किसको है? किसी को नहीं, पुलिस सारे घूमते फिर रहे हो। तो और ये तो 1 हफ्ते पहले का हुआ है कांड, खत्म तो आज रात में हुए, मान लो सुबह हुआ होगा। जब से हफ्ते की नहीं है बॉडी, ये तो अभी की मान लो आज की है। हाँ, जो रात में कांड हुआ है वो तो मान लो, जो ये कई बार के घटनाएं हो गए, कई लोगों के साथ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा इसमें। बस मतलब पुलिस को अपनी कार्रवाई नहीं करती। अब कार्रवाई कैसे हो रही है पता ही नहीं लग रहा कुछ। जब बंदे बेखौफ घूम रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं हो रहा है। मतलब इन लोगों ने फोर्सफुली लिया गया है कि जबरदस्ती कराया गया बच्चे को। जो आयु है ना रवि राठी, वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। अब मैं कुछ ना कुछ मेरे को डाउट लगा, जबरदस्ती बयान लिखवाया, जबरदस्ती की ऐसे बोलो वैसे बोलो ऐसे। मैं होपलेस था कहने का मतलब मेरे को मैं उस बिल्कुल टाइम आप अपने होश में नहीं थे कि क्या बोलना है क्या नहीं, और आपको उस कंडीशन में आपसे बयान लिया गया। हाँ जी। तो जैसा कि हम लोगों ने मृतक के परिजनों से बात की, भाई से भी बात की, जो कि चश्मदीद थे, मौके पर मौजूद थे, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने सारी घटना इनके सामने हुई, उसके बावजूद पुलिस जो है आरोपियों को
पकड़ने में अभी तक सक्षम नहीं हुई है। उनका कहना है कि वो एक बार में सभी आरोपियों को नहीं पकड़ेगी और परिवारजन का भी और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है उन सब का यही कहना है कि ये लोग तब तक प्रदर्शन करने वाले हैं जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उन सभी आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता। अब देखते ये है कि पुलिस इस घटना के बाद क्या कुछ एक्शन लेती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें